हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में पाचन के बारे में बताया था। उस वाले वीडियो में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे पाचन अंगों के बारे में। आपको शायद याद हो, मैंने कल पढ़ाया था आपको। पहला पार्ट होता है मुख गुहा, दूसरा पार्ट बताया था ग्रसनी और तीसरा होता था ग्रास नली। आपने कल पढ़ा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, 4th पॉइंट है हमारा आमाशय। ध्यान से देखिए, आमाशय को बोलते हैं स्टमक। मैंने आज बोर्ड पर लिख दिया है। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि उनको नहीं समझ में आया, तो मैंने फिर लिख के दिखा दिया आपको। आप पॉइंट देखते आइए, शॉर्ट में है। आप इनको डिटेल में अपने कॉपी पे लिखें तो थोड़ा उसको बढ़ा के लिख लें। चलिए शुरू करते हैं। आमाशय होता है स्टमक। देखिए, यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा मीन्स एक थैली समान रचना है। लंबाई चौड़ाई नहीं हो रही है, एक थैली समान रचना है, इसलिए ये सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये एक थैलीनुमा भाग है। इसकी दीवार में, यानी कि जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, उसकी दीवार के अंदर बहुत सारी करोड़ों की संख्या में छोटी छोटी ग्रंथियां, आप जानती ग्रंथियां ग्लैंड्स कहलाती हैं, ग्रंथियां होती हैं जिन्हें बोलते हैं जठर ग्रंथियां। देखिए नाम, देखिए जठर ग्रंथियां नाम होता है इसका इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये उपस्थित होती है कहां पर? आमाशय की दीवार में, यानी अंदर की ओर की दीवार में उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों से क्या होता है? ये ग्रंथियां जो है वो जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस मीन्स एक प्रकार का जूस या रस कह लीजिए, जो पाचन में सहायक होता है। अब इसके बाद देखिए, जठर रस का स्रावण करती है। स्रावण मीन्स क्या होता है? किसी पदार्थ का निकलना, उसे हम स्रावण बोलते हैं। इंग्लिश होता है सेक्रेशन। ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जठर रस का स्रावण करती हैं। इस जठर रस में, जो जठर रस होता है, इसमें HCl, आप जानते हैं, आप पढ़ा हो केमिस्ट्री में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसमें HCl तो मुख्य होता है, प्लस दूसरे अन्य एंजाइम भी होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। चलिए फिर देख लीजिए एक बार। आमाशय हमारे सबसे बड़ा भाग आहार नाल का, 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, थैलीनुमा होता है। इसकी दीवार में जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। अब आमाशय के 4 पार्ट होते हैं। देखिए ध्यान से, आमाशय के हम जब पार्ट पढ़ेंगे तो ये 4 पार्ट्स के हैं। ये लिखा हुआ है कॉर्डियक। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप देखिए कॉर्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, यहाँ लेके हिंदी में लिखा हुआ है। पहला पार्ट कॉर्डियक भाग को बोलते हैं रीजन। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, यह आमाशय का ऊपरी भाग है। यानी कि जब हम आमाशय को देखेंगे, एक थैली समान रचना है आमाशय, जब उसको हम देखेंगे तो इसके ऊपरी भाग होगा, उसे हम बोलेंगे कॉर्डियक। इसी में ग्रास नली, हमने कल आपको बताया था ना मैंने, ग्रास नली हमारी गर्दन से स्टार्ट होकर आमाशय तक जाती है। तो जो ग्रास नली का एंड होगा और जो आमाशय का पहला भाग होगा स्टमक का, उसे हम बोलेंगे कॉर्डियक भाग। चलिए सेकंड नंबर देखिए, फंडिक भाग। आमाशय का ये बीच वाला भाग होता है, साइज में बड़ा होता है, मध्य भाग कहलाएगा। थर्ड है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक देखिए रखना, इंग्लिश और हिंदी नाम लगभग सेम है, कोई हो सकता है हिंदी नाम कहीं लिखे हुए हों, लेकिन वो हिंदी नाम बहुत टफ होती है, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। पाइलोरिक भाग यह आमाशय का निचला भाग है, यानी आमाशय के नीचे का भाग है। लेकिन इस भाग से, ध्यान रखिएगा, इस भाग से छोटी आंत को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इस भाग से जो छोटी आंत है वो स्टार्ट होती है। तो देखिए आमाशय में 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो कि ग्रास नली के आने के लिए रास्ता देगा, और एक वो हिस्सा है जो छोटी आंत को बाहर निकलने का रास्ता देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को। चलिए नेक्स्ट पोर्शन जो पार्ट हमारा वो है बॉडी। यह आमाशय का शेष बचा हुआ, यानी कि इन 3 पार्ट्स के बाद जो भी बचेगा वो आमाशय का शेष भाग लाएगा, नाम होता है उसका बॉडी। अब आमाशय, ध्यान रखना, हमारे लेसन जो हम पढ़ रहे हैं लेसन, इसके 2 पार्ट है। 2 पार्ट मीन्स पहला पार्ट वो है जिसमें हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इसमें अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, भाग कौन कौन से हैं। अभी हमने ये नहीं पढ़ा इसमें कि ये काम कैसे कर रहे हैं, इनमें पाचन कैसे होता है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, वो दूसरा पार्ट है। एग्जाम में ध्यान रखना आपका, एक आएगा आपके इसमें कि क्रियाविधि समझाएं, तो हमें उसमें पाचन की पूरी क्रियाविधि लिखनी पड़ेगी। और अगर सिर्फ अंगों के बारे में पूछा जाए तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं हमें ये लिखना पड़ेगा। चलिए, तो आमाशय में क्या होता है? देखिए आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन, आंशिक नहीं होता है कि थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा बहुत पाचन होता है। आमाशय में जब खाना पहुंचता है, मैंने कल आपको बताया था, आपको याद होगा कि जब आमाशय में पहुंचता है तो वहां पर ये जो जठर रस है ये उसे मिल जाएगा।
जब ये मिलेगा तो एक खाने को एक लुगदी के फॉर्म में बनाएगा, लुगदी में निकलता है तो कायम बोलते हैं इसको हम लोग, तो ये लुगदी के रूप में बन जाएगा। ये लुगदी जो है वो आगे जाएगी फिर किस जगह पर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। कृमा कुंचन गति, अब देखिए ये एक नया वर्ड आपके लिए आया है, कृमा कुंचन गति। हमारे आमाशय जो है स्टमक है उसकी दीवार में इस तरह से फोल्ड होते हैं, जैसे आप पेपर के कोई फोल्ड बना लीजिए, अब उसको बार बार आप यूं बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए, तो जब उसको खोलेंगे तो कोई चीज फंस जाएगी उसमें, और जब उसको बंद करेंगे तो वो चीज उसमें पिसेगी। चक्की के पार्टे जैसे होते हैं ना, वैसे सिस्टम होता है, लेकिन चूंकि हमारा पेट है चक्की नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भोजन आएगा बीच में, और वो भोजन जो है वो मिक्स हो जाएगा पानी के साथ में या रस के साथ में, तो बन जाएगी लुगदी। तो कृमा कुंचन गति क्या होती है, जब बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर क्रम से सिकुड़ती फैलती हुई संरचना बनती है एक, और जो आगे की ओर किसी चीज को बढ़ाती है उसे कृमा कुंचन गति बोलते हैं। देखिए कृमा कुंचन लिखा है ना, क्रम से आकुंचन, आकुंचन मीन्स सिकुड़ना फैलना, तो क्रम से आकुंचन, भोजन कैसा हो जाएगा, लुगदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आमाशय का पोर्शन है, आमाशय के भाग, आमाशय में कैसे क्रिया होगी, कैसे क्या होगा, ये हो गया। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, नंबर 5 है हमारा छोटी आंत। पाचन का ये मुख्य भाग है, ध्यान रखना हमारी बॉडी में पूरा पाचन जो है वो लगभग छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत पाचन का मुख्य भाग है, बहुत लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी। अब ध्यान रखिएगा आप, 6-7 मीटर मीन्स अगर हम लोग 1 मीटर में 3 फीट भी मान के चलते हैं तो लगभग ये 20 से 21 फीट की लंबाई है इसकी। एक मानव शरीर कितना लंबा होता है, जैसे मेरी लंबाई 5.5 फीट है, लेकिन पेट में आंत कितनी है हमारी, 6 से 7 मीटर यानी 21, तो इतनी बड़ी आंत कैसे बन जाएगी। तो ये हमारी आंत जो है हमारी बॉडी में कैसी होती है, क्वाइल्ड, कुंडलित होती है। एक को कुंडलित कर लीजिए आप, जैसे आप देखा होगा में वो आती हैं जो कछुआगरती टाइप में, वो कुंडलित क्वाइल होती हैं। ऐसी हमारी बॉडी में ये भी भरी हुई होती है बहुत कुंडलित तरीके से, जिससे कि ये 21 मीटर की लंबाई भी पूरी पेट में बन जाती है। तो छोटी आंत का क्या हो गया, छोटी आंत जो हमारी है वो पाचन का मुख्य भाग है, 6-7 मीटर लगभग लंबी होती है, बहुत अधिक क्वाइल्ड या कुंडलित होती है। देखिए इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट होता है ग्रहणी, ग्रहणी को बोलते हैं ड्यूडेनम, नाम देखिए ध्यान से, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। यह सी के आकार की होती है, जब ये आमा से स्टार्ट करती है तो यूं एक सी की शेप में आ जाती है, बहुत छोटी सी होती है, बहुत लंबी नहीं होती है, सी के आकार की, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी है। लीवर से इसमें अब देखिए क्या होता है, ये ग्रहणी वाला पोर्शन जो है इसका कोई पाचन नहीं होगा, ये पाचन के लिए नहीं बनी, इसका सी का आकार होगा, 25 सेंटीमीटर लंबी होगी। लीवर से इसमें, लीवर आप जानते हैं ना हमारा यकृत बोलते हैं हिंदी में, लीवर से एक पित्रस, लीवर जो है वो हमारा कुछ रस बनाता है, उसका आपको हम बाद में बताएंगे जब लीवर पढ़ाएंगे। लीवर से एक बनता है पित्रस, इसे हम बोलते हैं बाइल जूस। ये आके ग्रहणी में मिल जाएगा, ग्रहणी में मीन्स जो भोजन ग्रहणी में आएगा आमाशय के बाद। और एक होता है अग्न्याशय, इसे बोलते हैं पेनक्रियाज, आपने पढ़ा होगा पेनक्रियाज। अग्न्याशय से एक अग्न्याशयी रस निकलता है, यानी कि एक पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। ये दोनों के दोनों जूस या रस जो हैं वो ग्रहणी में आए हुए भोजन में मिल जाते हैं। ये क्या काम करेंगे, ये इसको पचाने का काम करेंगे भोजन को। आपको जब पढ़ाएंगे क्रियाविधि तो आपको उनका यूज मालूम चलेगा कि ये आखिर उनको पचाते कैसे हैं और क्या क्या उनसे मिलता है। सेकंड नंबर देखिए मध्यांत्र, इसे नाम देते हैं जैजुनम, ध्यान से देखिए जैजुनम, JEJU लिखा हुआ है। यह ग्रहणी के आगे का भाग है, मीन्स जहां पर एक ग्रहणी खत्म होगा वहां से स्टार्ट होगा जैजुनम। लगभग 2.4 मीटर लंबा पार्ट है ये भी कुंडलित होता है, चूंकि पूरी की पूरी छोटी आंत जो है हमारी वो कुंडलित ही होती है, तो ये भी कुंडलित भाग है। फिर थर्ड पार्ट है शेषांत्र, नाम होता है इसका इलियम। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है छोटी आंत का, क्योंकि इसमें पाचन के इस बाद जो पच जाता है उसे ये अवशोषित करता है। अवशोषित मीन्स उसको एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी में भेजता है। देखिए लगभग 3.4 मीटर लंबी रसांकुर, रसांकुर एक वर्ड देखिए आप ध्यान से, इसे बोलते हैं विलाई, VILLI, विलाई। तो ये रसांकुर जो होते हैं ये हमारे इस छोटी आंत के थर्ड पोर्शन में यानी कि इलियम में उपस्थित होते हैं। ये रसांकुर को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने टॉवेल देखी है, बहुत छोटे रोए से होते हैं, आप उस टॉवेल को पानी में डाल दीजिए तो पूरा पानी वो रोए सोख मतलब अवशोषित कर लेंगे या एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो सेम यही कंडीशन हमारे रसांकुर की होती है। जो भी लिक्विड बन के आएगा, ऐसा लिक्विड यानी पाचन के बाद जो तरल पदार्थ हमारे पेट में यानी कि छोटी आंत में बहेगा,
उसको ये रसांकुर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारे पूरे शरीर में भेज देंगे, क्योंकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को इन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, बड़ी आंत, इसे बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये आहार नाल का अंतिम भाग है। चूंकि हम लोग आहार नाल स्टार्ट में कहां से करी थी? मुख गुहा से, याद है आपको? मुख गुहा से स्टार्ट की थी। लेकिन अब हम पहुंचे हैं एंड पार्ट पर। ये आहार नाल का अंतिम भाग है, लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। ध्यान रखना, छोटी आंत लंबाई में बड़ी है लेकिन मोटाई में पतली है, बड़ी आंत लंबाई में छोटी है लेकिन मोटाई में ज्यादा है। तो यहां पर लंबाई कितनी है इसकी? केवल 1.5 मीटर लंबी, जबकि छोटी आंत थी 6 से 7 मीटर लंबी। इसकी मोटाई 4.7 यानी कि 4 से 7 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत जो है वो भोजन का पाचन नहीं करती। वो सिर्फ क्या करती है, जो पचा हुआ भोजन छोटी आंत से आया, अगर उसमें कुछ ऐसा भोजन रह गया जो नहीं पच पाया होगा तो उसको ये अवशोषित कर लेगी, या ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इसका विघटन करेंगे उस पचे हुए अपचे भोजन का, सॉरी। लेकिन बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में क्या करते हैं सिर्फ हम लोग, बड़ी आंत का जो पचा हुआ भोजन है या जो जल या पानी है उसको बड़ी आंत सिर्फ अवशोषित करती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला पार्ट सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम। देखिए ध्यान से, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम पे आइए। ये छोटी और बड़ी आंत, देखिए ध्यान रखिए, हम लोगों ने सारे पार्ट पढ़े हुए हैं, हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है। मुख गुहा आपकी ग्रसनी से कनेक्ट होती है, ग्रसनी ग्रासनली से कनेक्ट होती है, ग्रासनली आमाशय से, आमाशय छोटी आंत से, और छोटी आंत बड़ी आंत से। तो यहां देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर सीकम होता है। जहां पर सीकम नाम आएगा तो मतलब क्या हुआ इसका, कि छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान को हम सीकम बोलते हैं। जहां पर ये दोनों आंतें मिलती हैं वहां पर एक बहुत छोटी सी संरचना होती है, उसका नाम होता है कृमि रूपी परिशेष का। हिंदी नाम है, देख लीजिए आप, कृमि रूपी परिशेष का। इसका इंग्लिश नाम देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, जगह नहीं थी वहां पर। इसको बोलते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारे राइट साइड में, यानी जो पेट का हमारा राइट साइड होता है ना, नीचे हिस्से में ये आंत बिल्कुल छोटी सी होती है, उंगली समान रचना होती है। ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। ये हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता। प्राचीन काल में, मीन्स जब हमारे पूर्वज कंदमूल खाया करते थे, जंगल में रहते थे, उस टाइम पे इसका यूज था। अब ये यूजलेस है, अवशेषी अंग के रूप में होती है। इसमें क्या होता है, कई बार जब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांसफर होते टाइम पर कभी कभी हमारा खाना इस वाली पार्ट में पहुंच जाता है, सीकम में, या किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये छोटा सा हिस्सा फूल जाता है, बहुत दर्द करता है, एक रोग बन जाता है। नाम कहलाता है हिंदी में परिशेष का शोथ। नाम इसका हिंदी में होता है परिशेष का शोथ, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस। चलिए ये हमारा पूरा पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कोलन। ये हमारी बड़ी आंत का दूसरा भाग है। कोलन उल्टे यू के आकार की, देखिए हम यू उल्टा यू बनाते हैं, लेकिन हमारी आंत जो है इसको उल्टा कर दीजिए आप यू को, तो हमारी ये उल्टे यू के आकार की नलिका होती है। ये नलिका जो है वो थोड़ी चौड़ी होती है और कई जगह फूली हुई होती है। जहां जहां ये फूली होगी उस भाग को हम क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रा। HAUSTRA, हॉस्ट्रा। ध्यान रखना, आपको यूज बताऊंगा मैं, जब पढ़ाऊंगा उसकी क्रियाविधि तो बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। हॉस्ट्रा होता है। थर्ड पार्ट मलाशय बोलते हैं हिंदी में, रेक्टम। ये हमारी आहार नाल का अंतिम भाग है। अंतिम मीन्स ये बड़ी आंत का भी अंतिम कह लीजिए, आहार नाल का भी अंतिम भाग कह लीजिए। इसमें ये जो भाग होता है ये एनस या गुदा, एक नाम होता है गुदा या एनस, इसके द्वारा ये बाहर की ओर जाए, खुलता है। यानी जो भी हमारे शरीर में खाना पचता है उसके बाद जो अपचा भोजन है वो इस रेक्टम में भर जाता है, जिसे हम एनस या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए ये आपका पूरा मैंने आपको समझा दिया जो लिखा हुआ था इस पर। मैंने आपको ये लेसन 3 पार्ट में इतना पढ़ा दिया है। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछें, कमेंट्स करें। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, लेकिन पढ़ें। ऐसे नहीं काम चलेगा कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया काफी है, बाद में रट लेंगे। रटना नहीं है कुछ भी आपको। आप तो ये वीडियो बार बार देखो, जो भी समझ में आता है ठीक है, नहीं आता फिर देखो, पूछो। कहीं ना कहीं तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमारी समझ में आ चुका है।
ये लेसन मैंने आपको बताया था, कल भी बताया, मतलब नेक्स्ट पिछली वीडियो बताया था कि ये लेसन हमारे 10th में भी है और 11th में भी है। तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान से इसको पढ़िए। नहीं समझ में आता है पूछिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों को पता चल सके और उनको कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।